देवताओं के पूज्य गुरु बृहस्पति ने एक दुस्साहसिक योजना बनाई। उन्होंने अपने युवा और गुणी शिष्य कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा ताकि वह उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख सके। दृढ़ निश्चय और भक्ति से भरे हृदय के साथ कच्छ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगल और जंगली जानवरों से भरी राहों को पार किया और अंततः शुक्राचार्य के शांत मगर प्रभावशाली आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया। शुक्राचार्य ने कच्छ के शुद्ध इरादों को भांप लिया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कच्छ की दिनचर्या बेहद कठोर थी। वह गायों की देखभाल करते, धार्मिक अनुष्ठानों में सहायता करते और गुरु से शिक्षा ग्रहण करते। पर जहां कच्छ अपनी निष्ठा से गुरु का मन जीत रहे थे, वहीं असुर शिष्यों के मन में ईर्ष्या और संदेह की आग भड़क रही थी और उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। असुरों के बीच देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री, कच्छ को चुपचाप देख रही थी। वह न सिर्फ उसके रूप से बल्कि उसके पवित्र चरित्र और गहरी भक्ति से भी मंत्रमुग्ध थी। समय के साथ यह प्रशंसा प्रेम में बदल गई। असुरों ने कच्छ को मारने की पहली कोशिश की। उन्होंने उसे जलती हुई आग में जला दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने खतरा भांपते हुए मृत संजीवनी मंत्र का जाप किया और कच्छ को वापस जीवित कर दिया। असुरों ने हार नहीं मानी। अगली बार उन्होंने उसे नदी में डुबो दिया, लेकिन वह फिर से जीवित हो गया। हर बार उनका प्रयास और क्रूर होता गया। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे जंगली जानवरों को खिला दिया, यह सोचकर कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। मगर हर बार देवयानी के आंसुओं ने उसके पिता के हृदय को छुआ और शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवन दान दिया। असुरों की अंतिम साजिश सबसे क्रूर थी। उन्होंने कच्छ को मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें एक विष के बर्तन में मिला दिया। देवयानी व्याकुल और दुखी होकर अपने पिता के पास दौड़ी और अपने प्रिय शिष्य के लिए विनती की। शुक्राचार्य ने गंभीर निश्चय के साथ पवित्र मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे कच्छ फिर से जीवित और पूर्ण होकर बाहर निकला और अब वह अपने भीतर जीवन और मृत्यु के ज्ञान को समाहित कर चुका था। कच्छ ने आश्रम से जाने और देवताओं के पास लौटने की तैयारी की, पर इससे पहले कि वह विदा लेते, देवयानी उनके पास आईं। उसने अपने प्रेम का इजहार किया और कच्छ से रुककर उससे विवाह करने की भीख मांगी। कच्छ अपने कर्तव्य और गुरु के प्रति सम्मान से बंधे थे और उन्होंने धीरे से इनकार कर दिया। उन्होंने समझाया कि जो पवित्र ज्ञान वह अपने साथ ले जा रहे थे, वह उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं से कहीं ऊपर था। आहत और निराश होकर देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वह कभी भी अपने स्वयं के लाभ के लिए मृत संजीवनी मंत्र का उपयोग नहीं कर पाएगा। जवाब में कच्छ ने भी उसे श्राप दिया कि किसी भी आर्ष पुत्र से उसका विवाह नहीं होगा। हालांकि दोनों के दिल में दर्द था, पर उन्होंने अपने शब्दों के परिणामों को स्वीकार कर लिया। कच्छ देवताओं के पास पवित्र ज्ञान लेकर लौट आए। देवयानी आश्रम में ही रहीं,